जी गाइस, आज सेमीफिनाले है टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स और RNX ई स्पोर्ट्स के बीच में, जहां RNX ई स्पोर्ट्स से आप देख पा रहे हैं कप्तान कुमार, उनके साथ युग, T2, RNX जय, बॉस आदि और रोहन को एक बिल्कुल नए नवेले अंडरडॉग लड़के जो बहुत तगड़ा गेम प्ले दिखा के यहां तक पहुंचे, उनका सामना करने के लिए आज भारत के 3 सबसे दिग्गज स्नाइपर। आई डोंट थिंक सो कि अगर आप कभी भी किसी से पूछेंगे आज की डेट में कि हु इज योर अकॉर्डिंग टू हु इज योर बेस्ट स्नाइपर इन दिस कम्युनिटी, तो इन तीनों का नाम ही आएगा। सबसे पहले दी स्नाइपर गॉड पहाड़ी, उनके साथ द यंग सेंसेशन जियान और द प्लेयर ऑफ द ईयर टीएम माफिया, और उनके साथ कप्तान वॉर अवनीत सिंह, और उनके साथ रहेंगे ओरेंगटन इलीट के रोहित। लेट्स स्टार्ट द मैच गाइस, क्योंकि काफी देर से प्लेयर्स इंतजार कर रहे हैं। गेट रेडी फॉर इट गाइस, RNX रेडी, उसके साथ साथ गाइस आप देख पा रहे हो यहां पे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स रेडी, रॉकी बाई रेडी, इग्नाइट रेडी, द पीपल आर रेडी। देयर इज गोइंग टू बी वन हैक ऑफ अ सेमीफाइनल। लेट्स ब्रिंग ऑन द एक्शन बिकॉज it's show time! जी गाइस, हैशटैग शो टाइम, हैशटैग सेमी फिनाले। जी गाइस, सेमी फिनाले, भारत के 3 सबसे सुप्रतीम प्लेयर्स, 3 सबसे सुप्रतीम स्नाइपर्स, स्नाइपर गॉड पहाड़ी, जियान और माफिया एक ही टीम में। नॉर्मली इग्नाइट हमने कई बार डिबेट होता, पहाड़ी डाउन कटसी ऑफ जय। RNX जय ने बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाई है। शुरुआती पलों में पहाड़ी को नॉक जरूर किया था, बट यहां पे ड्रैग शॉट्स ठिकाने पे नहीं लग रहे थे। चलिए जैसे तैसे, वो बहुत ही खूबसूरत शॉट, जियान भी डाउन है यहां पे। युग आगे बढ़ते हुए, माफिया नॉकआउट, रोहित युग, और यहां पे बहुत ही लाजवाब असॉल्ट। और क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, यंग प्लेयर्स के ऊपर निगाहें जो हैं वो हमेशा जाते हैं। युग के ऊपर हम आज पैनी निगाहें रखेंगे कि युग क्या कमाल कर पाते हैं, और रोहित को नॉकआउट कर दिया बड़ी लॉन्ग रेंज से। अब तक युग सीधा आगे बढ़ते हुए चढ़ के हमला कर रहे हैं। जियान नॉकआउट हैं, बट दोनों में से एक भी नॉक युग का नहीं है। आगे बढ़ते हुए युग तेजी से आगे बढ़ते हुए, ये देखिए सामने की तरफ प्लेयर्स, और माफिया डाउन नीचे की तरफ। जियान भी नॉकआउट हुए हैं। सामने की तरफ खड़े अवनीत सिंह ने नॉक कर दिया, और यहां पे अवनीत सिंह को नॉक करते हुए जय। कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया RNX का। अब तक सिर्फ कोऑर्डिनेशन के बलबूते पे टिके हुए हैं, वरना यहां पे कमर तोड़ दी थी। और पहाड़ी अकेले रह गए। अब पहाड़ी अकेले रह गया। अचानक से पूरा पासा पलट गया। युग ने 3 किल जरूर करे, लेकिन यहां पे आदि भी नॉक। जय तेजी से आगे बढ़ते हुए, सामने खड़े स्नाइपर गॉड पहाड़ी बिल्कुल अकेले, आदि भी नॉकआउट है। पहाड़ी के पास किंगफिशर मौजूद। नीचे की तरफ कौन से प्लेयर पहाड़ी पे एम लगाएंगे? ओके, युग उस एंगल से बिल्कुल भी शॉट नहीं लगा पाते। अभी भी देखिए तो बिल्कुल भी नहीं। कोशिश अच्छी थी, और पहाड़ी जोन में एलिमिनेट हुए हैं सरप्राइजिंगली। टोटल गेमिंग के सामने RNX एक ही टीम है, बट अभी भी इनका इम्तिहान शायद इग्नाइट शुरू नहीं हुआ है। जब स्नाइपर्स आएंगे इन 3 प्लेयर्स के पास, उसके बाद जो होने वाला है उसका सामना करना है इन्होंने। एंड आज मैं इग्नाइट से बिफोर दिस मैच इज गोइंग ऑन हम बात कर रहे थे। इग्नाइट भी कह रहे थे रॉकी भाई 3 स्नाइपर अगर लगा दिया आपने 6v6 में, तो वो टीम है जिनका फायर पावर बहुत ज्यादा मजबूत है, जो चढ़ के अटैक करते हैं, उनको काफी नुकसान पड़ेगा। और इग्नाइट सुना है आज रात के क्वार्टर फिनाले में आपकी भी कुछ ऐसी किस्म की ही स्ट्रेटेजी होने वाली है। नहीं भाई, तुम हेडफोन क्यों कर रहे हो भाई? मैं एक भी शॉट नहीं खिला रहा भाई। एंड यही बात हो रही थी, और यहां पे T2 और जियान आमने सामने। यही बात हो रही थी कि जब स्नाइपर आएंगे यहां पे, उसके बाद देखना है कि क्या मजा आता है। यहां पे आप देख सकते हो माफिया को, रोहन के ऊपर माफिया का हमला, आसानी से नॉक कर देंगे रोहन को। माफिया TG माफिया बहुत ही जबरदस्त हुआ में, वॉर ने रिवाइव भी दे दिया। और अब RNX और टोटल गेमिंग बिल्कुल बराबरी पे खड़े हैं। शुरुआत बड़ी अच्छी करी थी यंगस्टर्स ने, लेकिन यहाँ पे कुमार डाउन, और बहुत मुश्किल होता है जिस किस्म के फॉर्म में। और स्पेशली आज तो माफिया भी जो है रिटर्न आ चुके हैं। एंड इस पूरे टूर्नामेंट में माफिया को देखने के लिए काफी तरसे थे प्लेयर्स। इस बार भी बाजी बराबरी पे जय और T2 मुकाबला करते हुए रोहित और माफिया का, और इसी के साथ रोहित नॉकआउट, माफिया 1v2। यहाँ पे रोहित के नॉकआउट के बाद थोड़ा सा शायद सिचुएशन हाथ से फिसलता है। माफिया को यहाँ पे
जय ने डबल, माफ कीजिएगा सिंगल ही स्नाइपर 3 किल यहां पे दर्ज कर चुके हैं। ओरेंगटॉन के जो 2 सुपर सब्स्टिट्यूट इन्होंने आज खिलाए हैं, इन पे गौर फरमाने लायक बात है, क्योंकि पहाड़ी और रोहित ये ओरेंगटॉन के अलावा किसी और टीम से खेले नहीं, दी इलीट के प्लेयर्स आज इलीट और टोटल गेमिंग एक साथ खेल रहे हैं। उनके सामने आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स के यंग एथलीट्स और बिल्कुल नए नवेले सितारे। सिर्फ T2 को शायद एक नामचीन चेहरा जो ऑडियंस जानती हो, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये टीम एरो में खेला करते थे, और उसके अलावा मुझे लगता है सारे ही बिल्कुल नए नवेले चेहरे हैं। युग, जिनको थोड़ा बहुत अभी रिसेंट टाइम में हल्का सा फेम मिला था, क्योंकि उन्होंने उस दिन कुछ ज्यादा किल कर दिए थे, बट नहीं, यहाँ पे युग का भी जलवा नहीं चले, क्योंकि ये लड़ाई कोऑर्डिनेशन की है। हेडशॉट लगाने के लिए भी एक अच्छा खासा मौका चाहिए, दनादन हेड तभी लगेंगे। और ये देखिए फिर पासा पलटा, यहां 2 तो वहां 4 नॉक। अवनीत सिंह आगे बढ़ते हुए, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स एक बार फिर से वापसी करने की पूरी कोशिश कर रही है। जय 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 भी नॉकआउट, बहुत ही बढ़िया नॉक। और यहां पे अवनीत सिंह भी नॉक हो चुके हैं, वॉर को रिवाइव मिल गया। स्नाइपर गॉड पहाड़ी एक बार फिर से 2v2 फाइट। तो यहां पे इग्नाइट एक चीज देखने को मिल रही है कि बाजी तो बराबरी जैसी लग रही है, बट आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स क्योंकि ये एक ही टीम से खेलते तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा ज्यादा बेहतर है, बल्कि यहां पे ओरेंगटॉन और टोटल गेमिंग के प्लेयर्स थोड़ा एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं, हल्का सा कोऑर्डिनेशन की कमी, वरना यहां पे अभी कुछ भी हो सकता है। कितनी देर में कमबैक आने वाला है? इग्नाइट $1 बिलियन क्वेश्चन। टोटल गेमिंग इस राउंड में ओके, इग्नाइट का प्रेडिक्शन इसी राउंड में दो स्नाइपर हो गया, हाथों में डबल स्नाइपर आ जाएगी। देखिए माफिया के पास डबल स्नाइपर है, माफिया के पास डबल स्नाइपर्स है, पहाड़ी के पास एक भी नहीं है, जियान के पास सिंगल स्नाइपर है। भाई ये दिक्कत में डाल देंगे माफिया। पिछली बार जब ये आए थे तो हार के मुंह से बचा लिया था इन्होंने अपनी टीम को। जियान की बात करें तो इस पूरे टूर्नामेंट में गालिबन मैच शुरू होने से पहले भी इग्नाइट ने काफी जम के तारीफ की जियान की कि संकट मोचन है इस टूर्नामेंट में, अगर जीतना है या बचाना है टीम को तो जियान। ओ गलती कर गए वॉर भाई, कहीं ना कहीं वॉर भाई गलती कर गए, सामने फायर दे रहे थे बट देख नहीं पाए। बट फिर भी देखिए इस बार कोऑर्डिनेशन अच्छा है। इग्नाइट ने बिल्कुल सही कहा कि इसी राउंड में कमबैक देखने को मिलेगा रॉकी भाई, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं इग्नाइट आप भी सहमत रहेंगे कि कोऑर्डिनेशन में ही 19-20 रह रहे थे, वरना आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स से ऑन पेपर तो बहुत ही ज्यादा मजबूत टीम उतारी गई है यहाँ पे। ऑब्वियस ही बात है, इससे बेहतर लाइनअप और हो नहीं सकती शायद इंडिया में। ओ भाई यहां पे अवनीत सिंह नॉक है, और ये देखिए जियान सिंगल स्नाइपर होने की वजह से शायद वहां पे स्विच हिट नहीं लगा पाए। सामने अभी भी आरएनएक्स के प्लेयर खड़े हैं, नॉक हो जाएंगे, अगर पीछे नहीं हटे तो नॉक होना लाजमी है। रोहान पीछे हटते हुए, बॉस आदि कोशिश अच्छी, पहाड़ी को नॉक किया बट आदि जय दोनों नॉक हो गए। और नॉक होने की वजह नीचे के नहीं, ऊपरी सतह पे जो T2 अपने पोजीशन का, हाई ग्राउंड का फायदा उठा रहे हैं, ये एडवांटेज है। लेकिन उसी बीच आरएनएक्स के कम से कम 4 प्लेयर्स को धो के रख दिया यहां पे टोटल गेमिंग वालों ने। और भाई जिस टीम में माफिया, जियान और पहाड़ी खेल रहे हो तो ऊपर वाला ही बचा सकता है आपको जी गाइस। और रावण भाई मैच शुरू होने से पहले कह रहे थे एक होती है ड्रीम टीम, एक होती है गॉडमेड टीम, और एक होती है ये जो आज खेल रही है। वाकई में। एंड आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स पूरी जान लगाई 4-0 से लीड में, लेकिन उसके बावजूद भी, और कमाल की बात है देखो अभी भी 2 वही बंदे टिके हुए हैं इग्नाइट जिन्होंने सबसे ज्यादा किल करे आरएनएक्स के लिए अभी तक। 4 किल युग के, 6 किल T2 के। सरप्राइजिंगली आज सबसे ज्यादा किल युग की आज जय के नहीं T2 के हैं, एरो T2 के। और अब इनको एरो T2 ने, अब इनको आरएनएक्स T2 कहना पड़ेगा, क्योंकि अब नए नवेले टीममेट है हमारे आरएनएक्स T2। उनके साथ युग 14 साल के हैं, T2 12 साल के हैं, यंगस्टर्स। क्या इंडिया के 2 सबसे यंग ई स्पोर्ट्स एथलीट्स, इंडिया के 2 सबसे एक्सपीरियंस स्नाइपर्स का मुकाबला कर पाएंगे? देखिए युग को तो कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं, युग को कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं, और T2 ये बिल्कुल अकेले रह गए हैं। कोशिश अच्छी, और ये बहुत बड़ा मेरे हिसाब से राउंड छिटक गया हाथ से, क्योंकि आई थिंक 4v1 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग इग्नाइट, 4v1 था और 3 बंदे तो जोन में एलिमिनेट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आए और आके दन 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 मार दिया, कोऑर्डिनेशन की वजह से अब तक सिर्फ और सिर्फ यहां पे 19-20 चल रहा है, वरना अब तक अगर आप देखें। और इस बार ओके आदि डाउन, इस बार आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स के स्नाइपर को पराजित कर दिया। युग बिल्कुल अकेले हैं,
कोशिश करते हुए, लेकिन नहीं। टोटल गेमिंग की टीम बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। और किसी राउंड में अगर 3 स्नाइपर्स को स्नाइपर मिल गई, पहाड़ी, जियान और माफिया को स्नाइपर मिल गई, तो भाई नहीं बचोगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये भैया, ये रोहन ने एक बार फिर से कमबैक करा दिया, रोहन ने एक बार फिर से कमबैक करा दिया, फिर से 3v4। जियान, कमाल की बात है, 5 राउंड से एक भी राउंड में खाता नहीं खुला है। कहीं ना कहीं ये भी बहुत बार जय डाउन है। वॉर भाई ने बहुत जबरदस्त नॉकआउट निकाला है, वहां पे T2 भी नॉकआउट है। और वॉर भाई के पास 2 मेडिकेट्स हैं, लेकिन वहां पे 3 प्लेयर्स मौजूद, इनको काफी ज्यादा फायर पावर की आवश्यकता होगी। पहाड़ी को बुलाया गया है, पहाड़ी की यहाँ पे एफर्ट उतना बेहतरीन नहीं था। पहाड़ी और क्लोज रेंज में पहाड़ी के बंदे आ गए। ओके, पहाड़ी और जियान के बीच में अच्छी जुगलबंदी। जियान 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 बहुत ही बढ़िया 1v1 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1v1 है। आसान सा राउंड हो सकता है जियान के लिए। देखिए, हर बार की तरह इस बार भी मैन टू मैन एडवांटेज का कोई खास प्रभाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं शायद टीजी को। और एक और ब्लू बॉल है इनके पास, रोहन बनाम जियान, बहुत ही जबरदस्त शॉट, लेकिन 1v2 है इस बार। सिंगल स्नाइपर की मदद, 6-0 हो गया, अभी 5v है, बट इग्नाइट की भविष्यवाणी के 6-0 ही होगा। इग्नाइट कहां गलती हो रही है, क्या लगता है? मैं भी कोऑर्डिनेशन, वरना बाकी तो बंदों में बहुत दम है। बहुत दम क्या है, इनके बारे में क्या बोल रहे हैं, सब जानते हैं। दिख भी रहा है वो चीज की हर बार देखिए मैन टू मैन एडवांटेज भी बराबरी पे रह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में वो जो एक कहते हैं ना पैटर्न में दिक्कत हो रही है। ध्यान थोड़ा डबल स्नाइपर से काम करते तो कुछ छोड़ जाए। और T2 एक बार फिर से कहते हुए बड़ा अचंबा हो रहा है, और सबसे ज्यादा किल T2 ने करे, द स्नाइपर मैन। और ये T2 के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इग्नाइट, क्योंकि माफिया, जियान और पहाड़ी जैसे भारत के स्थापित नामचीन स्नाइपर्स खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी T2 के सबसे ज्यादा किल हैं। T2 के आज ना तो युग का जादू चला है, ना जय कुछ उस किस्म से खेल पाए हैं जिस किस्म से अपेक्षा थी, बट T2 ने आज सबका दिल जीता है। यंग 12 वर्ष के कच्छ के गांधीधाम से आते हैं T2, और आदि भी स्नाइपर एक्सपर्ट के तौर पे खेलते हैं, बट आज आदि का भी कुछ उतना गेम नहीं काम आ रहा है। कोशिश अच्छी RNX Esports की, बट यहां पे कहना पड़ेगा कम। और जय डाउन, जैसा कि मैंने कहा, आज ना तो जय कुछ कमाल कर पा रहे हैं, ना युग ने कोई उतने खास किल करे हैं। लेकिन बात करी जाए तो आज T2 बहुत गजब का खेले हैं। आज T2 ने शायद सबको प्रभावित करा, और देखने वाले कई यंग स्पोर्ट्स एथलीट जो आज देख रहे होंगे। शॉट है भाई रॉकी भाई जी, RNX ने इतनी बड़ी टीम को होल्ड करा दिया। मैं तो वही कह रहा हूं, मैं तो वही कह रहा हूं, शायद यही जीत है। सेमीफाइनल जीते या ना जीते, बट इज्जत लेके जाएंगे आज। और 10वां किल कर दिया T2 ने, 10वां किल कर दिया T2 ने। वॉर फिर से डाउन है, युग ने हाई ग्राउंड का एडवांटेज, आप लॉक हो जाएंगे युग, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है। T2 बिल्कुल अकेले, बिल्कुल अकेले। शॉट, लेकिन यहाँ पे 7-0 नहीं होगा। 7-0 करना है तो जियान के पास डबल स्नाइपर होना काफी जरूरी है। मैन इन फॉर्म इग्नाइट, अनडाउटेडली जियान इस वक्त अगर वाकई में कोई कमबैक करा के दे सकता है, दैट इज जियान फॉर श्योर। और नॉर्मली जियान जो है उस पोडियम के ऊपर से अपने अटैक्स जारी रखते हैं, अभी भी कोशिश यही रहेगी, लेकिन जियान को वहां तक पहुंचने के लिए बड़ा लंबा सफर इख्तियार करना है। दूसरी तरफ जय और वॉर भाई के बीच में क्लोज रेंज में अच्छी खासी जंग चल रही है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी का बैकअप काफी देखने लाए हैं। इतनी दूर से आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, और वॉर भाई नॉकआउट हो गए, और नॉकआउट भी अंदर जाके बॉस आदि ने करा है, और माफिया भी नॉक है, और ये भी क्लोज रेंज, क्योंकि ये लेकिन RNX Esports को भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया वहां पे। और ये शायद जियान के अटैक्स हैं, बिल्कुल जब तक जियान खड़े हैं तब तक भाई इस टीम को कुछ नहीं हो सकता। और लीजिए T2 भी डाउन, जो मैन इन फॉर्म थे RNX से, वो उनको भी नॉकआउट कर दिया। और अब ये जो स्नाइपर एक्सपर्ट है जियान, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। RNX Esports की कमर टूट चुकी है, इस बार कमर टूट गई RNX Esports की। जय और रोहन पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट भाई कैसे मुकाबला करोगे स्नाइपर एक्सपर्ट जियान का। जय के ऊपर हमला करने की कोशिश, रोहित को जरूर नॉकआउट करा है, लेकिन जय के सामने अवनीत सिंह अटैक करने की कोशिश करते हुए। जय और रोहन हिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां से अगर आप देखें जियान
देखिए एक बार फिर से बाजी बराबरी पे 2v2 अवनीत सिंह और जियान मुकाबला कर रहे हैं जय और रोहन से। तो कभी भी ऐसा तो नहीं लगा कि कोई एक तरफा मुकाबला चला, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट में जैसा कि इग्नाइट ने कहा, कोऑर्डिनेशन, शायद यही चीज हो सकती है कि दो बड़ी टीमों के एथलीट्स खेल रहे हैं, ओरेंगटॉन और टोटल गेमिंग के, तो ये नॉर्मली एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा खेले हैं ना कि साथ में, तो काफी दिक्कतें होती है। और रोहन को देखिए धड़ल्ले से एक हेडशॉट लगा दिया वहां पे अवनीत सिंह ने, बिल्कुल अपने एकदम विंटेज स्टाइल में, और एक और हेडशॉट अवनीत सिंह का, और एक और हेडशॉट, 2 हेडशॉट लगातार अवनीत सिंह का। 6 नेट करना आपस में सीख चुकी है, क्योंकि ओरेंगटॉन और टोटल गेमिंग दो बड़ी विशालकाय टीम है, उनके प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ बहुत खेले हैं गाइस, ये समझने वाली बात है, ना कि साथ में। अवनीत सिंह आगे बढ़ते हुए पिछला राउंड डेफिनेटली में, और एक और हेडशॉट कमाल का, इज द हेडशॉट मशीन अवनीत सिंह इज द हेडशॉट मशीन मैन, व्हाट अ प्लेयर अवनीत सिंह कुमार यहां पे नॉक हो जाते। ओ लेकिन ये क्या, जब तक वहां पे बात बनी थी, लेकिन पहाड़ी और वॉर दोनों नॉक हो गए हैं, और जय भी नॉक, कमबैक तो हो गया जी, बिल्कुल टीजी का कमबैक हो गया है गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे मर्जी उतनी कोशिश कर लीजिए, बट दनादन धुलाई और बच नहीं पाएंगे इस बार। बॉस आदि ने यहाँ पे ट्रिपल किल जरूर किया है, बट वो स्नाइपर्स की मदद से, और युग के पास यूएमपी है, सामने खड़े हैं 5 प्लेयर। 6-3। ओ भाई अवनीत सिंह के ऊपर हेडशॉट युग का, लेकिन अब 2 बंदे रश कर रहे हैं। और देखिए एक बड़ी टीम का ये एक बड़ा एडवांटेज है, बड़ी टीम है एक गलती 2 बार नहीं करती। और सामने माफिया खड़े हैं, और ये देखिए नॉक जियान, डेफिनेटली 2 प्लेयर, भाई साहब सेटल डाउन होने का कोई, एक्सट्रीम क्लोज रेंज विदाउट स्कोप, वो भी विदाउट स्कोप ड्रैग उन्हीं बंदों का लगता है जिनके पास काफी ज्यादा एक पकड़ हो। और मैं बता रहा हूं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मेरे को कई बंदों ने बोला, रॉकी भाई आपको युग का गेम प्ले सस्पिशियस नहीं लगता? मैंने कहा देखिए अभी तक तो नहीं लगा, बट आपने बोला है तो मैं इस बंदे को ज्यादा पैनी निगाहों से देखूं, क्योंकि मेरे को भी भाई वो सब नहीं चाहिए कि भाई कोई एलिगेशन लगा दे कि भाई ये बंदे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो मैं नॉर्मली युग को देखता रहता हूं, बट यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आज भी कुछ खास प्रदर्शन युग ने किया नहीं है। ये लास्ट राउंड में जो हुआ 1v2 क्लच, फिर भी देखिए राउंड नहीं जिता पाए, तो वो जादू नहीं चल रहा है उनका जो शायद लोग उम्मीद कर रहे थे। बट डेफिनेटली भाई जिस टीम में पहाड़ी, जियान और माफिया एक ही टीम में खेल रहे हो, वो टीम तो भैया ऑब्वियस सी बात है बहुत खतरनाक टीम है। और जियान के तो क्या ही कहने भाई, जियान लगातार यहाँ पे फायर पावर का नजारा पेश करते हुए, इस बार रोहित को जरूर नॉक करा है इन्होंने, आगे बढ़ते हुए युग ये मैच जीत गया। लेकिन कहना पड़ेगा टोटल गेमिंग ने पैरों के तवे गरम कर दिए थे। और यहाँ पे युग को देख रहा हूं, जियान के रडार में है ये, फिर सॉरी जियान वहां पे नहीं थे जहां पे हमने देखा था पहले। एक पल को मुझे लगा शायद अभी भी ग्रीन हाउस से ही फायर दे रहे हैं जियान, बट नहीं, पोजीशन बदल चुके थे। माफिया और जियान मुकाबला कर रहे हैं। ओके सामने खड़े युग बनाम माफिया, नहीं चलेंगे। देखिए माफिया अभी भी युग से लगभग दुगुना, और कुछ नहीं तो दुगुना ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो तो नहीं चलेगा भाई। माफिया के सामने ये चीज नहीं चलने वाली। टीटू डाउन है, टीटू को भी डाउन कर दिया था, और जियान को देखिए क्या बात है, बहुत बढ़िया मैच को कहां से कहां खींच लाए हैं जियान और माफिया लंबा चौड़ा मैच खींचे है, बट यहां पे मैन टू मैन एडवांटेज एक बार फिर से जो है आरएनएक्स के खाते में गया है। एंड सरप्राइजिंगली एक अंडरडॉग टीम ने भारत की सबसे खतरनाक लाइनअप के सामने पहला मैच जीत लिया। तालियों से गाइस गड़गड़ाहट होनी।